नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई अगले साल यानी कि 2026 से साल में 2 बोर्ड परीक्षा लेगा। इस बात पर मुहर लग चुकी है। अब तक ये ड्राफ्ट पॉलिसी थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। बुधवार 25 जून को ही सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इस बारे में पूरी जानकारी दी है। ये नियम फिलहाल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एग्जाम पर लागू किया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बड़ी जानकारी देते हुए यह भी कहा कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले फेज के एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे फेज में परीक्षा ऑप्शनल होगी। यानी कि आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये अपनी स्टूडेंट की मर्जी होगी। अपनी मर्जी से ही वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक सूचना के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th का फर्स्ट फेज फरवरी के महीने में यानी कि पहला चरण फरवरी के महीने में होगा, जबकि दूसरा फेज मई के महीने में होगा। स्टूडेंट्स के बोर्ड परीक्षा का स्ट्रेस कम करने और उन्हें अपने नंबर बेहतर करने का दूसरा मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। ये बदलाव नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किए गए हैं। सीबीएसई 10th में 2 बार बोर्ड एग्जाम का समय बताने के साथ साथ संयम भारद्वाज ने इसके रिजल्ट आने की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण वाली परीक्षा के लिए सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो अप्रैल 2026 में आएगा, जबकि दूसरे चरण वाली परीक्षा के लिए परिणाम जून 2026 में जारी किया जाएगा। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2 बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th में स्टूडेंट्स 3 प्रमुख विषयों के मार्क्स बढ़ा सकेंगे। इसमें साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस और भाषा विषयों में से कोई 3। इंटरनल असेसमेंट्स साल में एक ही बार होंगे। विंटर बाउंड स्कूल्स के छात्र छात्राओं को ये छूट होगी कि वो दोनों में से कौन से फेज में एग्जाम देना चाहते हैं। सीबीएसई की ओर से स्वीकृत मानदंडों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले स्कूलों के 10वीं के छात्र किसी भी चरण की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन यानी कि सिर्फ साल में एक बार ही किया जाएगा। बता दें कि सीबीएसई ने फरवरी में मसौदा मानदंडों की घोषणा की थी। इसके बाद इन पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में रखा गया था और इसमें तमाम तरीके की राय मांगे गए थे। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे मुख्य विषयों में से किसी भी 3 विषयों में नंबर सुधारने का विकल्प मिलेगा। इसका मतलब यह है कि छात्र केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे जिसमें वो पहली कोशिश में संतुष्ट नहीं है। इस बारे में एक पूरा गाइडलाइन जारी कर चुके हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है। आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके सारे इसके रूल्स रेगुलेशन वहां पर पढ़ सकते हैं। किस तरह से परीक्षा साल में 2 बार संपन्न कराई जाएगी, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, किस तरह से परीक्षा संपन्न होगी, कब इसके नतीजे आएंगे, ये इन सारे सवालों के जवाब हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर खबर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया।